आए, बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते। भूपेंद्र जी, थोड़ा सा आप जानते हैं इंस्टीट्यूट की बाध्यता जो है। मामला आज। हाँ। जी जी, मैं जो है नरेंद्र भाई जी की बात को, नरेंद्र भाई की बात को ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह से विकास या राजनीतिक रूप से इन्होंने किया तो यही हमेशा रहेंगे। इस तरह तो भाजपा कभी सत्ता में ही नहीं आती। इसके बाद जितने सारे कार्य किए थे कांग्रेस ने ही किए थे। तो या दिल्ली में आम आदमी पार्टी को नहीं आना चाहिए। और रही बात विकास की, डिम्पल है तो सांसद बन गई तो क्या विकास करेंगे? ना यूपी में उनकी सरकार है, ना दिल्ली में उनकी सरकार है। विकास क्या करेंगे? फंड ही नहीं मिलेगा। आज आप बीजेपी ठीक वाले है, हैं, आज आप बीजेपी वाले हो। नहीं नहीं, मैं सच बोलता हूँ, कभी कभी बीजेपी वाला हो जाता है। लोग जी ये बात मान रहे हैं, ये लोग मुंह देख के बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है। बात और भी सांसद है, उनको भी फंड नहीं मिल रहा है, ये देख के काम कर रहे हैं ना। फिर ये नरेंद्र जी देखो, क्यों करते? नरेंद्र जी, जब मैं बोलता हूँ तो बीच में ना बोला करें। एक मिनट मैं बोल लूं फिर आप चाहे आप खूब बोलिए, बस जब मैं बोलूं तो मुझे, बाकी तो आप खूब बोल ही लिए। पहली बात। दूसरी बात, कंप्लीट कीजिए। शिवपाल यादव को 7वें नंबर पर रखा है, जो अपनी वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। ये सम्मान है कि अपमान? स्टार प्रचारक 7वें नंबर। शिवपाल यादव से बड़ा कौन है भाई समाजवादी पार्टी में? और उनको मिला है 7वां नंबर। अखिलेश जी नहीं है, अखिलेश जी नहीं है। नहीं तो दूसरा दे देते भाई, हम मान लेते अखिलेश पर। अखिलेश जी की बात अब आप कह दोगे डिम्पल, फिर डिम्पल के दोनों बच्चे, फिर उसके बाद तो डिम्पल जी हो गए। बताओ, आप बताओ, समाजवादी पार्टी में डिम्पल यादव उनसे बड़ी स्टार प्रचारक है। मतलब ये शिवपाल जी का कितना बड़ा सम्मान कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि चाचा हमें वोट दे या वोट दिलवाएं। आप सोचिए, समाजवादी पार्टी खुद अपने परिवार का मसला नहीं सुलझा पा रही है। वो कैसे कहेगी कि वो राज्य का नेतृत्व कर सकती है, जो व्यक्ति आपस की लड़ाई को सॉल्व नहीं कर सकता। डॉक्टर जोर से शेर आ रहा है। अभी क्या था वो, अभी वक्त है तो सुलझा नहीं, जब वक्त मिलेगा तो सुलझा दूंगा तेरी जुल्फें, अभी उलझा हुआ हूँ घर के मसले सुलझाने में। यही ना, यही कहना चाह रहे हैं भूपेंद्र जी, यस, मैं टीवी 9 में कम से कम एक हफ्ते से मैनपुरी में बोल रहा हूँ और मैं बार बार कह रहा हूँ, सपा का नैतिक दायित्व तब मजबूत होगा उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने का। वहां पर नेताजी को लोग पसंद करते रहे हैं, आपको बता दूं। और सहानुभूति तो हमारे भारतीय समाज में सहानुभूति नाम का फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है। नहीं भैया, नेताजी जीते थे, उनकी सबसे लोवेस्ट लीड थी 92,000 की। और बड़े बड़े नेताओं की हारने की भी सहानुभूतियां हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी हार चुके हैं तो जनता किसी की गिरवे नहीं होती भूपेंद्र जी। अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा सम्मान है क्या आज के देश में भारतीय राजनीति में किसी का? रूलिंग पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक है, वो चुनाव नहीं आ रहे क्या? इंदिरा गांधी से बड़ा नेता है कोई? थी उस समय की, वो चुनाव नहीं आ रही है। तो ये जनता, जब लोग गुलाम समझ लेते हैं ना जनता, हम जनता को जब अपनी बपौती समझते हैं ना कि जनता मेरी गुलाम, क्यों? क्योंकि तुझको मैंने रोड दिया था। ये नेता लोग रोड का पैसा लाते कहाँ से? इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा कहाँ से लाते हैं? कहाँ चले गए? क्लोजिंग कमेंट बचा आपका नरेंद्र जी, जल्दी आइए वापस। हाँ, कंप्लीट कीजिए। जनता को अपना बच्चा और अपना गुलाम समझ लेना ये गलत है। अब अगर कोई ये समझे कि यूपी बीजेपी कभी हारेगी नहीं, हो सकता है कभी ना हारे, लेकिन जिस दिन इस मानसिकता से बीजेपी शासन करेगी कि बीजेपी कभी नहीं हारे, हम चाहे तो कुछ कर ले, तो जनता सबक सिखा देगी। जब तक जनता के लिए सेवा भाव रहेगा, जब तक जनता के लिए समर्पण रहेगा, जब तक जनता के लिए आप बेहतर करेंगे, तब तक जनता आपको मत देगी। जैसे ही आपने जनता को अपना नौकर मान लिया, जैसे ही जनता को अपना वोट बैंक मान लिया, जैसे ही जनता को अपना गुलाम बना लिया, जनता आपको सबक सिखाती। उसने बड़े बड़े नेताओं को सबक सिखाया है उस जमाने में जब सोशल मीडिया जैसे नाम की कोई चीज नहीं थी। आज तो मतलब आप छींकिए गुजरात में, छींक सुनाई देगी आपको नॉर्थ ईस्ट में। अरे आजकल तो उधर वाशिंगटन डीसी लिख रहा है। भूपेंद्र जी, मैं अभी खबर देख रहा था।
मैं अभी थोड़ा पोस्ट लिख रहा है उधर। जी इंस्टीट्यूट में, क्योंकि आज थोड़ा खाली था, दूसरे सर पढ़ा रहे थे, तो मैं खबर देख रहा था कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सैल्यूट कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री। जब भी खाली समय हो आपके पास हमारे साथ। जी जी एक्चुअली कि भूपेंद्र जी 1-2 बजे के बाद फिर खाली हो जाता है, 2 बजे तक थोड़ी सी दिक्कत रहती है, लेकिन फिर भी जैसे जी कभी कभी खाली होते हैं। यहाँ राजनीति में बहुत लोग बहुत पहले से खाली है, बेरोजगार बैठे। भारत भ्रमण चल रहा है उनका, वो कह रहे हैं कि हमको चाहिए सीट। जी नहीं एक्चुअली हम उनके लिए क्या कहें, भारत भ्रमण रोक के पहले गुजरात भ्रमण कर लेना चाहिए उन्हें। वो करेंगे, वो कर रहे हैं, वो उन्होंने बना लिया प्लान। मध्य प्रदेश में एंटर होगी उनकी पद यात्रा, तो वो खंडवा के आसपास घूमेंगे और उसके बाद सीधे गुजरात चले जाएंगे 2 दिन के लिए। जी जी और हिमाचल भी जाना चाहिए था हमें कायदे से, तो वो हिमाचल नहीं गए, वो परिवार की लड़ाई चल रही कि बहन हिमाचल और हम गुजरात संभाल लेंगे, शायद ये भी हो सकता है। लेकिन मैं जो बता रहा था कि अब तो अच्छी बात है ना। हाँ जी कि मेरे गांव में बैठा एक व्यक्ति भी देख रहा होगा कि जो बाइडेन सैल्यूट कर रहे हैं मोदी को, अब वो ऐसे ताकतवर आदमी को वोट देगा या जो है ऐसे कमजोर व्यक्ति को वोट दे देगा? आप समझिए दुनिया दूसरी तरफ जा रही है। आप ये ना समझिए कि गांव में बैठा पे तो फड़ुआ चला रहा है, उसके पास एंड्रॉइड है। यहाँ मामला एक तरफा हो जाएगा, बीजेपी लग रहा है आज अभी तो इस समय नहीं अगर तुमने तो अभी साहब जरा देखो भूपेंद्र जी, मैं इसको संतुलित कर देता हूँ। अभी तक मैंने समाजवादी पार्टी की बात कही थी, अब संतुलित कर देता हूँ। संतुलन ये है कि समाजवादी पार्टी तो मजबूत है ही है वहां। डिम्पल यादव जी को हार जाएंगे ये तो हम नहीं कह रहे ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि डिम्पल यादव जी को टक्कर मिले। मैंने ये कहा ही नहीं कि वो हार जाएंगे, बहुत बड़ी संभावना है कि वो जीते, लेकिन अगर चूक गई तो हार जाए, मैं ये कह रहा हूँ। मतलब ये करो या मरो की स्थिति है इस बार, अलर्ट की स्थिति। डू और डाई बहुत बड़ा नारा है भूपेंद्र जी, आप तो बहुत स्कॉलर विद्वान व्यक्ति है, मैनपुरी में डू और डाई नहीं। मुझे मानते हैं, मुझे बहुत बड़ी खुशी हो गई जब कोई विद्वान मानता है ना। वैसे तो अपने को पता अंदर से अपन कितने हैं कुछ जीरो वाले व्यक्ति को कोई विद्वान बोल दे तो खुशी होती है अंदर से। नहीं है, आप हमारे मित्रवत हैं। कई सब्जेक्ट पे 0 नंबर भी आए अपने, लेकिन आप विद्वान की श्रेणी में रख देते, अच्छी बात है। नरेंद्र जी आ गए, नरेंद्र जी से लास्ट कमेंट ले लेते हैं। नरेंद्र जी, नरेंद्र पाल जी जो कह रहे हैं ना, इनके आगे तो पाल लगा है तो मैनपुरी आसपास मिलेगा, इनके आगे सरनेम यादव होना, परिवार का होना जरूरी है, तो बाहर का किसी को कुछ नहीं मिलता वहां, तो इसलिए तो उनको वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। पहला आप भी जातिवाद वाला बात कर रहे हैं? नहीं परिवारवाद। अच्छा परिवारवाद, उसके लिए मैनपुरी के आसपास से परिवार को मिलता है, बाहरियों को कुछ नहीं मिलता। बाहरियों को केवल नारा वो झंडा उठाना और जिंदाबाद कहना, यही मिलता है। तो ये तो बाहरी है, पाल है, तो इसलिए कुछ नहीं मिलेगा इनको। ठीक है, अभी तक मिला नहीं, आगे भी नहीं मिलेगा। नहीं अब आपका हो गया, मैं कमेंट कर समाजवादी नेताजी सुंदर सिंह बघेल से लेकर एसपी सिंह बघेल से लेकर तमाम पौध लगा गए। ये समाजवादी नेताजी की पार्टी अब नहीं रही है। आलोक जी कंप्लीट कीजिए ना, आलोक जी कंप्लीट कीजिए जी। अब वो नेताजी की पार्टी नहीं है, अखिलेश यादव जी की पार्टी है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आलोक जी मैं सुन रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखिए ऐसा है, एक हमारे गांव में भी एक कहावत है कि नौवे के बाल कटेंगे तो आगे गिरेंगे। अगर सर में बाल है और नौवा काट रहा है तो गिरेंगे जरूर। तो जब चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा तब दिखेगा। लेकिन जो अभी एनालिसिस ये हो रही है कि शिवपाल जी की भूमिका क्या हो, तो समाजवादी पार्टी ने ये बता दिया है कि तुम्हारी हैसियत 7वें नंबर की है। डिम्पल यादव चलो ठीक है, बहुरिया है, अखिलेश यादव चलो ठीक है, अब उसके बाद तीसरे नंबर पर कम से कम हो जाते हैं। आवाज नहीं मिल रही है, आलोक जी की आवाज नहीं प्रॉपर मिल पा रही है। आलोक जी आपकी बुराई कर रहे हैं। आलोक जी जोर से करिए। आलोक जी की बात नहीं सुन पा रहा हूँ जी, तो मेरी बाकी सबको पॉइंट गिना रहे हैं जी, बाकी सबको मेरी आवाज आ रही होगी, उम्मीद करते हैं। मैं आलोक जी की बात नहीं सुन पा रहा हूँ, झरझराहट आ रही है, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर आलोक नरेंद्र जी मेरी आवाज आ रही है आपको? नरेंद्र जी उनके फोन में प्रॉब्लम है, डाउनलोड होने लगे जी। नरेंद्र जी तो भूपेंद्र जी मैं एक एग्जांपल बताना चाह रहा था, जैसे कि समाजवादी पार्टी जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि एक युद्ध मुझे याद आ गया, एक युद्ध मुझे याद आ गया था, जिसे शशांक भाई ने बताया था। विजयनगर एक बहुत बड़ा एम्पायर था दक्षिण भारत में मध्यकाल में।
तो उसमें युद्ध हुआ था 1761 का राक्षस तंगड़ी युद्ध। ये युद्ध मैनपुरी वाला युद्ध जैसा है, जहां विजयनगर को 4-5 जो बहमनी, बरार, बीजापुर, इस तरह के 4-5 राज्यों ने मिलकर के हराया था। तो अगर विजयनगर है मैनपुरी, तो अगर 2-4-6 लोग मिल जाते हैं सशक्त, तो हराया जा सकता है। तो जैसे विजयनगर राक्षस तंगड़ी युद्ध में हारा था। आप कहना चाह रहे हो, अब आप राहुल जी को आइडिया दे रहे हो क्या कि वोट काटने का क्या तरीका है वो अपनाओ है? यस, अच्छा, यही मान लीजिए। बाकी राहुल जी की पार्टी में बड़े योग्य लोग हैं, तो उनको तो सब पता ही है। तो अब देखो, उन्होंने अपनी बिसाते 10 दिन पहले से बसाना शुरू कर दी थी। हम लोगों ने विजय जी उसमें, भूपेन भाई, हमने उस पर बात की है पहले से। हाँ, अब हम वाइंड अप करते हैं जी, सुभाषपा वगैरह पहुंच गई।